प्रिय मित्रों, आज श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 7 के बारे में आपसे बात करता हूँ। इस अध्याय को ज्ञान विज्ञान योग कहते हैं। इसमें कुल 30 श्लोक हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि 5 तत्व जिनसे यह सृष्टि बनी है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, ये 5 मिट्टी, जल, अग्नि, हवा और आकाश, इन 5 के साथ मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 अपरा प्रकृति हैं, भौतिक जगत। और इन 8 का भोग करने वाला वह शाश्वत है, नित्य है। प्रकृति शाश्वत नहीं है, नित्य नहीं है, परिवर्तनशील है, नश्वर है। इन 8 का भोग करने वाला जो पराशक्ति है, जीव है, जीवात्मा है, वह नित्य है, शाश्वत है, वही इन 8 का भोग करता है। और सभी नित्य अनित्य में, अपरा और परा में परमात्मा विराजमान है। जैसे माला के मनकों को जोड़ने के लिए अंदर में धागा रहता है, उसी प्रकार समस्त सृष्टि को परमात्मा ने जोड़कर रखा है। और वही जल में स्वाद है, मिट्टी में सुगंध है, आकाश में ध्वनि है, सूरज में प्रकाश है, अग्नि में उष्मा है, मंत्र में ओंकार है। वही सब कुछ है और सब कुछ को धारण किया है। मनुष्य में बुद्धि भी वही है। और कहते हैं कि काम भी वह है जो धर्म के विरुद्ध नहीं है, अर्थात संतान उत्पत्ति के लिए सेक्स भी धर्म विरुद्ध नहीं है। और इन सभी बीजों के आदि बीज परमात्मा है। उसी एक आदि बीज से यह सृष्टि उत्पन्न है। और प्रकृति के जो 3 गुण हैं, प्रकृति को ही माया कहते हैं, और उसके 3 गुण हैं, तमस, रजस और सत्व। ये 3 गुण भी परमात्मा से ही प्रकट होते हैं, परमात्मा से ही नियंत्रित होते हैं। और साधक को परमात्मा ही इस माया से 3 गुणों से मुक्त करता है, उसी की कृपा से मुक्त होते हैं। आगे बताते हैं कि परमात्मा की खोज 4 प्रकार के लोग करते हैं: आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। आर्त का अर्थ है दुखी। जो दुखी है वह परमात्मा को भजता है दुख से मुक्ति पाने के लिए। जो जिज्ञासु है वह परमात्मा को भजता है जानने के लिए। यह सृष्टि का निर्माता कौन है, जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, कहाँ से हम आए, मृत्यु के बाद कहाँ जाएंगे, इन प्रश्नों के उत्तर वह खोज रहा है। वह परमात्मा को खोजता है, भजता है। तीसरा है अर्थार्थी। अर्थ का अर्थ है धन दौलत। जो वैभव की खोज में है, धन खोजता है, वह मनोकामना की पूर्ति के लिए परमात्मा को भजता है, पूजा करता है। और चौथा है ज्ञानी। ज्ञानी अर्थात जिसने जान लिया कि परमात्मा क्या है और सृष्टि का नियंता, कर्ता, धर्ता और संहारता कौन है। वह ज्ञानी इन 4 में श्रेष्ठ है। और ज्ञानी जब जन्मों तक ज्ञान का संग्रह करता है, तब वह परमात्मा के प्रति समर्पण करता है, परमात्मा के चरणों में शरणागत हो जाता है। और जब वह शरणागत हो जाता है तो उसको मुक्ति मिल जाती है। जो शरणागत नहीं होता है, जो इच्छाधारी है, अभी भी जिसकी कुछ मनोकामनाएं पूरी है, वह देवताओं की पूजा करता है, उसको भी कुछ फल मिलता है, पुण्य करता है,
पूजा करता है तो वह मृत्यु के बाद देवलोक जाता है, स्वर्ग लोक जाता है और पुण्य समाप्त होने पर फिर वापस आता है। वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त नहीं होता है। तो इसलिए कहते हैं कि परमात्मा त्रिकालज्ञ है, सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है। इसलिए जो बुद्धिमान है वह परमात्मा की शरण में ही समर्पण करते हैं और मुक्ति पा लेते हैं। यह एक असली अध्यात्म का ज्ञान विज्ञान है। इस अध्याय का सारांश है। इसे हम एक वाक्य में कैसे कह सकते हैं? तो परमात्मा सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, कल्याणकारी है, जिसके शरण में जाकर मनुष्य मुक्ति पाता है। धन्यवाद।